वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस। देखिए, क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, वीडियो नंबर हमारा 3.1। 3 मतलब थर्ड चैप्टर, पॉइंट 1 यानी कि पहला वीडियो, यानी कि थर्ड चैप्टर का हमारा ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर जो हमारा है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कलीदी तस्वुरात और मसाइल, इंसान दोस्त मसाइल, यानी कि की कंसेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। अब ये जो हमारे सामने चैप्टर जो है तीसरा है, इस चैप्टर को हमको देखना है। इससे पहले हमने चैप्टर में देखे कलीदी तस्वुरात और मसाइल, जो वो हमने आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखे। अब उसी का दूसरा जो भाग है इंसान दोस्त मसाइल। अब कैसा है, कलीदी यानी क्या है, कलीदी यानी कि कलीदी जो है होते हैं जो तस्वुरात और मसाइल, यानी कि अहम, कलीदी यानी कि अहम, कई के यानी कि 1991 के बाद दुनिया के जो हालात हुए और दुनिया पर क्या उसके असरात मुरतब हुए, उसके तस्वुरात कैसे रहे, उसको हमको देखना है। प्रीवियस जो चैप्टर्स में हमने 2 चैप्टर में देखे हैं आलमगीरियत जो है। अब आलमगीरियत के नज़दीक हमने देखा कि दुनिया क्या हो गई, एक बाज़ार सी हो गई। दुनिया क्या हो गई, एक बाज़ार के मानिंद हो गई है, एक छोटी सी हो गई है। जिसके नज़दीक है तो क्या हुआ कि तो हर चीज़ को फ़रोग़ मिला। अब वो कैसे मिला, जैसे कि शराकती रियासत और हुकूक़ इंसानी है, और उसके अलावा फिर है तो हमने देखा है कि गैर रियासती अदाकार है। ऐसे तमाम चीज़ों को हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको देखना है इंसान दोस्त मसाइल। अब इंसान दोस्त मसाइल किसको कहते हैं, यानी कि इंसान दोस्त मसाइल यानी कि जो इंसान के इर्द गिर्द होते हैं, जो दोस्त जैसे होते हैं, जैसे कि हमारा माहौल है और हमारी जो गुर्बत के जो मसाइल है ना, और जो है ना हमारी तरक्याती पॉलिसी जो हमारे, ये तमाम जो इंसान के ज़िंदगी से जिनका वास्ता पड़ता है, ऐसे मसाइल जो हमारे इंसान दोस्त मसाइल कह लेंगे। ठीक है, अब इंसान दोस्त मसाइल में जो है हमारे सामने हम सबसे पहले तारुफ़ को देखेंगे। किसको देखेंगे, तारुफ़ यानी कि इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले हमारे सामने है, हमने मतलब इंट्रोडक्शन को अभी हमने देख लिए है। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं, अब हमें देखना है, इंट्रोडक्शन को हमने देख चुके हैं, अब हमें माहौलियात और पायदारियत देखना है। अब माहौलियात यानी कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इन्वायरमेंट जो है यानी माहौलियात और पायदारियत क्या है। अब माहौल किसको कहते हैं, अब माहौल बोलते बराबर हमारे जहन में आता है कि हमारे अतराफ़ में, यानी कि हमारे अतराफ़ में जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती है, वो तमाम चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, माहौल कहेंगे। अब माहौल 2 तरह का माहौल होता है। माहौल में 2 बातें होती, एक कुदरती और एक है तो गैर कुदरती। गैर कुदरती यानी कि इंसान की बनाई हुई चीज़ें। ठीक है, अब कुदरती यानी कि जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, यानी जैसा कि कुदरती चीज़ों में हम जानदार और बेजानदार दोनों देखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम हवा लेते हैं, है ना, हवा सांस के ज़रिए लेते हैं ना, सांस हम हवा लेते हैं। फिर उसके बाद में हम पानी पीते हैं और पूरी दुनिया में पानी, दुनिया में घिरा हुआ है पानी, है ना। फिर उसके अलावा फिर तो दरख्त है, दरख्त यानी कि जिससे हम फल फूल है ना इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा है पहाड़ है, नबातात है, चरिंद है, परिंद है ना, और तो उसके अलावा है तो गर्ज़ हमारी ज़िंदगी में जो भी तमाम चीज़ें जो कुदरत से ताल्लुक़ होती है, वो तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती है। अब है उसमें अलावा कौन सी है दूसरी हमारी, जैसे कि हम देखते हैं कि इंसान की तख्लीक़ करदा चीज़ें, जिनको इंसान ने बनाया। इंसान ने क्या बनाया, जैसे कि हमारे सामने ये बिल्डिंग है ना, ये रास्ते हैं, और इसके साथ साथ है तो हम देखते हैं कि तो इंसान के तख्लीक़ करदा है तो इंडस्ट्रियल है, यानी कंपनीज़ है। ये चीज़ें क्या है, इसको इंसान ने बनाया है। और जब इंसान माशी तौर पर जब तरक्की करता है, जब इंसान माशी तौर पर जब तरक्की करता है,
तो तरक्की करने की वजह से इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, है ना। बहुत सारे, जैसे कि हम देखते हैं कि आज हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, है ना, हवा पानी की आलूदगी, यानी कि ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारे ज़िंदगी में इनका वास्ता है ना। तो इंसान ने माशी तौर पर तो तरक्की किया, लेकिन तरक्की करने के साथ साथ में उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है ना। और वो मसाइल इंसान की अपनी खुद की वजह से हुई और वो इंसान को ज़वाल आ गया। इसी तरह है तो दुनिया में पहली बार है तो मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा ने तो माहौलियात से मुतालिक है तो क्या किया, दुनिया में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस इंसानी माहौल पर 1972 में स्टॉकहोम में मुनक़िद की। क्या होगा, इंसान क्या हुआ, तो दुनिया में पहली बार है तो अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया, एक इंसानी माहौल पर है तो 1972 में स्टॉकहोम में ये क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस रखी। और उस कॉन्फ्रेंस रखी और उसके बुनियादी मक़ासिद क्या रखे गए। अब उसके बुनियादी मक़ासिद जो थे कि पूरी दुनिया में है तो माहौलियात की हिफाजत करना है और माहौलियात से होने वाले नुकसान को किस तरह है तो उसको हमें तो दूर कर सकते हैं, और इस तरह ऐसी चीज़ों पर हम पाबंदी क्या क्या लगा सकते हैं, है ना। और पूरी दुनिया के ममालिक एक दूसरे की मदद से है तो इस तरह है तो माहौलियात को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ये सारे जो है ना इसके क्या थे, ये सारे इसके क्या थे, किसके, यानी कि हम क्या इंसानी यानी कि माहौली आलमी कॉन्फ्रेंस दिख रहा, ठीक है, इसके मक़ासिद थे। उसके बाद में क्या होगा कि 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौल और तरक्की के उन्वान पर ब्रिंटलैंड कमीशन क़ायम किया। क्या हो उसके बाद में हो कि 1983 में यानी 1983 में अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया, माहौल और तरक्की के लिए तो माहौल और तरक्की के उन्वान पर, यानी उसका उन्वान क्या था कि माहौल और तरक्की, इस उन्वान पर उसने क्या किया कि ब्रिंटलैंड कमीशन क़ायम किया। अब इसका भी मकसद यही था कि माहौल को अच्छा बनाना है और किस तरह है तो इंसानी माहौल में तरक्की करना है, इसका भी मकसद था। और इसके तहत उसने क्या किया, उसके तहत उसने ब्रिंटलैंड कमीशन तो क़ायम किया पूरी दुनिया के लिए, और वो कमीशन है तो 1983 के बाद से अपना काम करने लगा। फिर बाद में 1987 में उसने पूरे दुनिया के ममालिक में तो माहौल का जायज़ा लिया और लेने के बाद उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाया कमीशन ने, और रिपोर्ट बनाने के बाद उसने वो रिपोर्ट है तो 1987 में पेश किया। कहाँ पेश किया, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, ठीक है। अब उसने पेश किया और उसके मक़ासिद क्या थे, उसका मकसद यही था कि पूरी दुनिया में माहौल पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और है तो किसी भी तरह से माशी तरक्की को ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, और रिपोर्ट का मकसद उसका ये था। और उसके बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने 1922 को RIO यानी रियो चोटी कॉन्फ्रेंस माहौलियात और तरक्की क़ायम किया, है ना। यानी क्या क्या उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने 1922 को रियो चोटी कॉन्फ्रेंस क़ायम की, किसके तहत, माहौलियात और तरक्की को क़ायम करने के लिए। यानी कि और क्या क्या 1922 में 1992 में तो रियो नाम की एक कॉन्फ्रेंस है तो माहौलियात और तरक्की के लिए क़ायम की गई। ये कहाँ पे, ये ब्राज़ील में क़ायम की गई 1992 में, ठीक है, ताकि है तो माहौलियात और तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके, इसके लिए क़ायम किया गया। और इसके भी कुछ मक़ासिद थे, है ना, इसके भी कुछ बुनियादी मक़ासिद थे। अब इसके भी क्या बुनियादी मक़ासिद थे, इसको भी हम देख रहे हैं, है ना, जैसा कि हमने देख चुका है। तो इसके भी क्या मक़ासिद है, अब हमने इसके भी कुछ मक़ासिद है, जैसे कि दुनिया में अमन व अमन क़ायम करना और माहौलियात पर ज़्यादा तवज्जो देना है और दुनिया के मुल्कों को है तो इसमें शामिल करना है ना, दुनिया के मुल्कों को क्या करना है, उसमें शामिल करना है। और इसी लिए है तो ये है तो काम करने लगी। अब इसमें हमने ये देखें कि जोहान्सबर्ग अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस जो 2002 में मुनक़िद की गई, इसके भी कुछ बुनियादी मक़ासिद, यानी क्या है कि जोहान्सबर्ग अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस 2002 में मुनक़िद की गई। अब इस चोटी का मकसद भी क्या था कि हुकूमत के ज़िम्मेदारियाँ दुनिया में जितने भी ममालिक हैं
उन तमाम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको एक जगह जमा किए। फिर उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी जमा किया गया। फिर एनजीओस के जितने भी है एनजीओस यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी जो तंजीमें हैं, यानी कि इनको भी जमा किया गया और सबको जमा कर कर उनके सामने तो माहौल और तरक्की की अहमियत को, यानी उसके इम्पोर्टेंस को उसने क्या किया गया, वाज़ेह किया गया, ताकि जब इम्पोर्टेंस उनके सामने होंगे तो क्या किया जाएंगे, इम्पोर्टेंस उनके सामने अगर हो जाते हैं तो फिर वो अहमियत को समझने के बाद है तो दुनिया के में फलाह बहबूद के लिए, दुनिया के लिए तो ज़वाल को ख़त्म करने के लिए बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के लिए तो काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मकसद था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी के बाद फौरी बात क्या होगा कि RIO यानी Rio+20 कॉन्फ्रेंस, यानी 2012 में, देखिए 2012 में दोबारा रियो में और छोटी कॉन्फ्रेंस हुई। 2012 में दोबारा से रियो की एक छोटी कॉन्फ्रेंस क्या हो गई, मुनक़िद हुई। कब हुई, 2012 में। इस वजह से रियो को क्या कहा जाता, Rio+20 के नाम से इसको जाना जाता। अब इसके भी कुछ मक़ासिद थे, अभी है ना, इसके भी क्या मक़ासिद थे कि दुनिया में अमन व अमन क़ायम होना, दुनिया में माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना और माहौलियात से होने वाले नुक़सानात को बचाना है। और उसके अलावा दुनिया में जो कुदरती जो चीज़ें हैं, है ना, दुनिया में जो कुदरती जो चीज़ें हैं, यानी उन चीज़ों की हिफाजत किस तरह की जा सकती ताकि हम उसको सही तौर पर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के साथ साथ है तो मौजूदा दौर में भी इस्तेमाल करें और हमारी आने वाली जो नस्लों को भी हम कुदरती चीज़ों को उनके लिए भी बचा कर रखें, इस पर है तो तवज्जो की गई। ठीक है, इतना मैंने आपके सामने समझाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी अगर समझ में नहीं आया या अगर आपको समझ में आया, दोनों भी सूरतों में आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस तरह मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर अब ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।